अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अक्सर क्राइम करने के बाद मुजरिम अपना दिमाग चलाता रहता है कि कैसे वो पुलिस से बच जाए। आजकल नया दौर है, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कातिल जानता है कि मोबाइल से टावर की लोकेशन और सीसीटीवी के ज़रिए पकड़ा जा सकता है। तो आजकल कातिल इतने फास्ट हो चुके हैं कि वो जानते हैं जब कोई क्राइम करने जाना है तो मोबाइल साथ लेकर नहीं जाना, और क्राइम करने के लिए ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां सीसीटीवी कैमरा मौजूद ना हो। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कातिल ने उल्टा किया। उसने सोचा अगर पुलिस से बचना है तो क्यों ना सच बोला जाए। उसने क्राइम करने के बाद पुलिस को सारा सच बता दिया कि मैंने कत्ल किया है, और कत्ल करने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को सच बता देता है, सिर्फ इसी भरोसे पर कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँगा और ये राज राज ही रहेगा। लेकिन असल में होता क्या है? ये कहानी है इंडिया में कर्नाटक के एक गुलबर्गा इलाके की। इसी गुलबर्गा में एक शख्स रहता था जिसका नाम था इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद सरकारी नौकरी की तलाश में इधर उधर कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इसी गुलबर्गा में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी भी सरकारी नौकरी की तलाश में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। 2005 की बात है, आज से 20 साल पहले इम्तियाज़ और लक्ष्मी का एक टीचर के तौर पर सिलेक्शन हो जाता है। दोनों की एक ही स्कूल में नौकरी लगती है, लेकिन स्कूल से पहले दोनों एक दूसरे से अनजान थे। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब दोनों एक ही स्कूल में नौकरी करते हैं, डेली एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, और कुछ ही दिन बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। 6 साल तक इन दोनों का रिलेशन चलता है। 6 साल बाद अब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन दोनों में दीवार मज़हब की थी। दोनों के मज़हब अलग अलग थे और ये दोनों जानते थे कि घर वाले कभी राज़ी नहीं होंगे, लेकिन दोनों फैसला कर चुके थे कि शादी तो करेंगे। 2011 में दोनों अपनी फैमिली के खिलाफ जाते हुए कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ दिन बाद घर वालों को पता चलता है इनकी शादी का, और दोनों के घर वाले इनकी शादी को कबूल कर लेते हैं। वजह यह थी कि दोनों पढ़े लिखे, एक सरकारी नौकरी करने वाले समझदार इंसान और अपना अच्छा बुरा समझते थे, इसीलिए घर वाले इनकी शादी को कबूल कर लेते हैं। अब जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, फिर इन दोनों को एक बेटा होता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी शादी के 3 साल बाद 2014 में लक्ष्मी की माँ बीमार रहने लगती है, और माँ का ख्याल रखने के लिए घर में कोई औरत भी मौजूद नहीं थी। लक्ष्मी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ रहती थी भद्रावती में और लक्ष्मी थी कलबुर्गी में। तो माँ जब ज़्यादा बीमार हुई तो माँ ने लक्ष्मी से कहा कि बेटा अगर पॉसिबल हो तो अपना ट्रांसफ़र भद्रावती में करवा लो, कम से कम तुम मेरा ख्याल रख सकोगी, और तुम्हारा बेटा भी अभी छोटा है, जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं बेटे को भी संभाल लिया करूँगी। अब लक्ष्मी अपने हस्बैंड इम्तियाज़ से इस बारे में बात करती है। इम्तियाज़ भी मान जाता है, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि आप भी ट्रांसफ़र करवाओ, मैं भद्रावती और आप कलबुर्गी में, तो ऐसा ठीक नहीं है, साथ चलते हैं और दोनों साथ रहेंगे। इम्तियाज़ इस बात पर भी मान जाता है। अब दोनों ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देते हैं। कुछ महीने के बाद लक्ष्मी का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाता है और उसको भद्रावती में एक टीचर की जॉब मिल जाती है। अब लक्ष्मी अपने बेटे के साथ अपनी माँ के पास चली जाती है। इधर इम्तियाज़ का एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग था, लेकिन हर छुट्टी पर सैटरडे को वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलने भद्रावती चला जाता था, और संडे की देर शाम वापस आ जाता था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 2 साल गुजर जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक था। 2016 में इम्तियाज़ का भी ट्रांसफ़र लेटर एक्सेप्ट हो जाता है। इम्तियाज़ अपना सामान समेटता है और भद्रावती पहुंच जाता है, लेकिन इम्तियाज़ अभी तक एक बात से अनजान था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। इन 2 सालों में लक्ष्मी बदल चुकी थी, इन 2 सालों में उसका बिहेवियर बदल चुका था, और इन 2 सालों में इम्तियाज़ को लेकर उसका प्यार भी बदल चुका था। और इस बदलाव की वजह बनी एक बचपन की दोस्ती। लक्ष्मी भद्रावती में जिस जगह रहती थी वही मोहल्ले में एक कृष्ण नाम का लड़का रहा करता था। दोनों ने साथ में स्कूल में पढ़ा, फिर कॉलेज भी साथ गए। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और शायद कहीं ना कहीं प्यार भी था, लेकिन इस प्यार का कभी इजहार नहीं हुआ। स्टडी पूरी करने के बाद उसकी मुलाकात इम्तियाज़ से होती है, दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। लक्ष्मी कृष्ण को भूल चुकी थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इम्तियाज़ आ चुका था, लेकिन 2014 में भद्रावती ट्रांसफ़र होने के बाद लक्ष्मी की मुलाकात दोबारा कृष्ण से होती है और ये दोस्ती अपना रंग दिखाना शुरू करती है। अब लक्ष्मी और कृष्ण में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। ये बात अभी तक सबसे छुपी थी क्योंकि इम्तियाज़ अभी तक दूसरी जगह था, उसका ट्रांसफ़र हुआ नहीं था। अब 2016 में जब इम्तियाज़ भी भद्रावती परमानेंट शिफ्ट हो जाता है
तो लक्ष्मी और इम्तियाज़ का एक साथ स्कूल आना जाना, ज़्यादातर एक दूसरे के साथ रहना, इधर लक्ष्मी और कृष्ण का मिलना जुलना बंद हो जाता है। अब मिलना मुश्किल था लेकिन फिर भी दोनों मिलते रहे। आप लोग भी जानते हैं कि ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपती नहीं हैं। इम्तियाज़ तक इनके रिश्ते की बात पहुंच जाती है। इम्तियाज़ को जब इनके बारे में पता चला तो इम्तियाज़ ने अपनी सास से बात की, फिर कृष्ण से बात की और कृष्ण से कहा कि हमारी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद ना करो और अब हमारी फैमिली से दूर रहना। इधर इम्तियाज़ ने लक्ष्मी को भी समझाया। इधर लक्ष्मी और कृष्ण को लगा कि हमारे दरमियान ये एक दीवार आ गई है और हमें ये कबूल नहीं है, अब क्या किया जाए। अब दोनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम दोनों के मिलने में कोई रुकावट ना आए। 2016 मार्च के महीने में इम्तियाज़ भद्रावती आया था। इसको आए हुए 4 महीने हो चुके थे। अब जुलाई का महीना आ चुका था। जुलाई के महीने में कृष्ण और लक्ष्मी ने एक फ़ैसला किया और फैसला ये था कि जब तक इम्तियाज़ ज़िंदा है हम खुलकर मिल नहीं सकते, तो क्यों ना इम्तियाज़ को मार दिया जाए, फिर सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब दोनों इम्तियाज़ को रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैसे? काफ़ी सोचने के बाद इन्होंने फैसला किया कि रात के खाने में लक्ष्मी इम्तियाज़ को नींद की दवा देगी और जब वो सो जाएगा तब कृष्ण को बुलाएगी और कृष्ण अब इम्तियाज़ को मार देगा। 7 जुलाई 2013 की डेट आ जाती है। इम्तियाज़ स्कूल से घर आया, रात का खाना खाया और खाना खाकर सो गया, लेकिन इस बात से अनजान कि जो उसने खाना खाया है उसमें बेहोशी की दवा मिली थी। लक्ष्मी को जैसे ही लगा कि इम्तियाज़ अब बेहोश हो चुका है, वो कृष्ण को मैसेज करती है। कृष्ण घर पहुंचता है। रात का वक्त था। कृष्ण अपने साथ एक लोहे का रॉड और हाथ में एक हथौड़ा लेकर आया था। लक्ष्मी कृष्ण को उस कमरे में ले जाती है जहाँ इम्तियाज़ बेहोश सोया पड़ा था। कृष्ण बेहोश इम्तियाज़ के सर पर हथौड़े से वार करता है। इम्तियाज़ की वाइफ लक्ष्मी सामने खड़ी सब देख रही थी। काफ़ी बार हमला करने के बाद ये इम्तियाज़ की सांसें चेक करते हैं। इम्तियाज़ मर चुका था। इसके बाद ये दोनों इम्तियाज़ की लाश को एक बेडशीट में लपेटते हैं, कमरे को साफ़ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण अपने एक कज़न को कॉल करता है। उसका कज़न कार लेकर बाहर घर के आता है। अब कृष्ण, उसका कज़न और लक्ष्मी उस बेडशीट में लिपटी लाश को कार में डालते हैं और भद्रावती नहर में जाकर इम्तियाज़ की लाश को फेंक देते हैं। इसके बाद कृष्ण अपने घर, उसका कज़न अपने घर और लक्ष्मी अपने घर आती है और अपने बेटे के पास दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। सोने की कोशिश करती है लेकिन उसको नींद नहीं आती क्योंकि अभी अभी उसने अपने हस्बैंड का कत्ल किया था। सोचते सोचते सारी रात गुजर जाती है। सुबह लक्ष्मी कृष्ण से बात करती है। कृष्ण उसको समझाता है और कहता है तुम नॉर्मल रहो, सबको लगेगा इम्तियाज़ कहीं चला गया है। लेकिन लक्ष्मी नॉर्मल नहीं होती। दिल में पकड़े जाने का डर था। अब लक्ष्मी ने सोचा क्यों ना मैं इम्तियाज़ के भाई को कॉल करूं, उसको बताऊं कि इम्तियाज़ का मेरे साथ शादी के बाद कुछ ठीक नहीं था, वो मुझे मारता था, उसका किसी और औरत के साथ रिश्ता था, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। क्या पता इम्तियाज़ का भाई मुझ पर तरस खाए और एक बार इम्तियाज़ का भाई मेरा साथ दे दे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। इधर वो कृष्ण को बताने से डर रही थी कि वो मानेगा कि नहीं। लक्ष्मी कुछ सोचे बिना इम्तियाज़ के भाई को कॉल करती है और बताती है इम्तियाज़ मुझ पर जुल्म करता था, शादी के बाद मुझे मारता था, गाली देता था और फिर उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई। मैंने सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मेरा एक छोटा बेटा है, उसका क्या होता। और अब हुआ ये कि उसने मुझे इतना मारा कि गुस्से में मेरे हाथों इम्तियाज़ का कत्ल हो गया। अगर अब मैं पुलिस को बताती हूँ तो मेरे बेटे का क्या होगा? बाप तो आगे इस दुनिया से चला गया तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरा साथ दो तो ये पुलिस तक बात ना पहुँचे तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगी। अगर मैं गलत होती तो आपको ये सब ना बताती। लक्ष्मी हर तरह से इम्तियाज़ के भाई को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। अब उसने सारी कहानी बनाकर इम्तियाज़ के भाई को सुना दी और ये सोचा कि वो इसका साथ देगा, लेकिन इम्तियाज़ के भाई के दिमाग में कुछ और चल रहा था। लक्ष्मी कॉल बंद करती है। इम्तियाज़ का भाई घबराता है और वो पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस को जाकर बताता है कि मेरी भाभी का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे सारी बात बताई। पुलिस इम्तियाज़ के भाई की सारी बात सुनती है। अब पुलिस खामोशी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो पता किया कि 7 जुलाई के बाद किसी ने इम्तियाज़ को नहीं देखा। जब ये पक्का हो गया कि पिछले 24 घंटे से किसी ने इम्तियाज़ को नहीं देखा तो पुलिस लक्ष्मी के घर जाती है। अब लक्ष्मी की माँ से पूछा जाता है कि आपका दामाद कहाँ है। उसकी माँ भी हैरानी जताती है कि कल तक वो यहीं था, लेकिन सुबह से मुझे दिखाई नहीं दिया और आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो रोज़ सुबह मुझे सलाम करके जाता है।
अब पुलिस को शक हुआ। पुलिस वाले लक्ष्मी से पूछताछ करते हैं। लक्ष्मी ने बताया कि वो रात को यहीं थे, सुबह घर से निकले हैं, उसके बाद से पता नहीं। अब पुलिस वाले भी क्या करें, कोई सबूत था नहीं। रिश्तों में दरार की वजह से कोई भी अपने किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकता है। पुलिस लक्ष्मी का मोबाइल नंबर लेती है और कहती है अगर ज़रूरत हुई तो आपको कॉल करेंगे, अगर इम्तियाज़ घर आ जाता है तो आप हमें बता देना। नंबर लेने के बाद पुलिस वाले खामोशी से लक्ष्मी के नंबर का CDR निकलवाते हैं। CDR रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस फिर से उसके घर पहुंचती है और लक्ष्मी से उसका फ़ोन लेती है। उस फ़ोन में बहुत सारे WhatsApp चैट थे जो डेल हो चुके थे, लेकिन फिर भी पुलिस को फ़ोन में कृष्ण की कॉल और मैसेजेस मिलते हैं। और सबसे अजीब चीज़ नज़र जो आई, उन्होंने देखा कि 7 जुलाई की देर रात दोनों में बहुत सारी बातें हुई हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने कृष्ण को उठाया, उससे पूछताछ की, फिर दोनों को आमने सामने किया, फिर से पूछताछ की। अब इस पूछताछ के बाद दोनों ने मान लिया कि इन्होंने मिलकर इम्तियाज़ का कत्ल किया और वजह यह थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारे प्यार के दरमियान इम्तियाज़ एक दीवार था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि लाश हमने भद्रावती नहर में फेंकी। अब भद्रावती नहर पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। 9 जुलाई 2016 को इम्तियाज़ के कत्ल के तीसरे दिन उसकी लाश भद्रावती नहर से मिलती है। अब सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इनका जुर्म खुल चुका था, केस कोर्ट तक जाता है, दोनों को जेल होती है। 2023 अगस्त के महीने में 6 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लक्ष्मी और उसके साथ कृष्ण को सजाए मौत दी जाती है, जबकि जो कज़न था जिसने अपनी कार में लाश ले जाने में हेल्प की थी उसको 7 साल की सज़ा दी जाती है। ये थी आज की कहानी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी पसंद की कहानियाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।